मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है, क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। मुझे नहीं लगता वो कामयाब है, नहीं लगता। आपको लगता है कि इंडिया कामयाब नहीं है? उसकी 99 पॉइंट जो है ना वो गुर्बत है। वहाँ पर अगर आप गाड़ियों की रेशो देखें ना, वहाँ पर सबसे सस्ती गाड़ी है, लेकिन वहाँ पे सबसे कम गाड़ी है। सर, आपको पता है कि यूएसए के कांग्रेसमैन ने कहा है कि इंडिया अगर आज सुपर इकोनॉमिक पावर बन रहा है तो उसके पीछे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। वो किस लिए है? वहाँ पर तकरीबन 70% जो है वो हिंदुइज्म है। इंडिया की माशी हालत जो है वो हमसे बेहतर है, इसलिए कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बिल्कुल ये भिखारी है। वो जब भी जहाँ पर भी जाता है, जिस मुल्क में भी जाता है, वो भीख मांगता है। वो कोई इस तरह के वो नहीं लेता कि मैं अपने मुल्क के लिए जो कर रहा हूँ क्या है सही है गलत है। वो सिर्फ भीख मांगता है, वो जितने भी उधार लेता रहता है। और वो जो हमारे न्यू जनरेशन है वो सब इसमें फंस रहे, वो सब कर्जदार है। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं, क्योंकि मोदी नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान के अंदर बगैर वीजे के नवाज शरीफ ने उसे शहबाज शरीफ के भाई ने पाक सरजमीन पर बुलाया था, पाकिस्तानियों के हेलीकॉप्टर में मोदी को बिठाया था, जो दुनिया के एसओपीज के खिलाफ है। तो ये तो उनके यार हैं। शायद वहां पर जा रहा हो कि आप जो है पाकिस्तान इमरान खान से मेरी जान छुड़ा दो, इसलिए भी जा रहा हो। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। वहां पे इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा वार्म और ग्रैंड वेलकम किया है। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर 7 रोजा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर्स की मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ 7 रोजा दौरे पर अमेरिका क्या करने जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। ना उनका शेड्यूल अभी तक जारी किया गया, ना बताया गया। मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है, क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। तो सर, यानी उनका जाने का कोई मकसद नहीं बनता, उनका जाना बनता ही नहीं है? नहीं, जाने का मकसद बनता है। लंदन में अपने जो फ्लैट है उनकी भी देखभाल करनी है, वहां पर भी उनका जो है वो क़याम होगा। और अमेरिका में नए जजीरे ढूंढे जाएंगे जहां पर जो है वो पाकिस्तान के खजाने को लूट कर वहां पर जो है वो नई दुनिया आबाद की जाएगी। तो मकसद तो है, क्यों नहीं है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के ऊपर शबखोन मार के एक वजीर आजम की कुर्सी पर जोकर बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं और अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा है उन्होंने अपने रवायती अंदाज से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड और वार्म वेलकम किया है। नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर अमेरिका जाके क्वाड लीडर से मीटिंग करेंगे, यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करके आएंगे। उनका ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो अपने मुल्क के हिसाब से भी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनका क्या काम है उधर। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो पहले अपनी आवाम के लिए देखें और यहाँ पर देखें कि हमारे लिए उन्होंने क्या दिया है। मेन चीज़ ये है। और दूसरा, अभी ये कुछ दिन पहले इन्होंने अफवाह दी थी कि जी हम बिजली के बिल जो हैं वो कम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में उन्होंने कह दिया जी नेपरा ने हमें इजाज़त नहीं दी। यहाँ तो पहले नेपरा से बात करके आते और फिर आके हमें ऐलान करते कि भी हमने बिजली के बिल कम कर दिए हैं। और दूसरा बात ये इनकी जो चल रही है कि शहबाज शरीफ जब उधर जाएंगे तो उनको चाहिए कि पहले यहाँ से पर्ची लेके जाएं, फिर जाके वहाँ पे उसको खोल के देखें कि उसमें लिखा क्या हुआ है। और दूसरा अपना वो देखें उनको वो पढ़ना आ भी रहा है कि नहीं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएन की जनरल असेंबली से खिताब कर सकते हैं, वो क्वाड लीडर की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया की उभरती हुई मौशी ताकत बन रहे हैं। 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हर मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर उनके मुल्क में आके इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हमें तो भूखा नंगा मुल्क तस्वुर किया जाता है। हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके क्या करेगा? ना तो हम 3 में हैं और ना ही हम 13 में हैं। आप हमारे इकोनॉमी लेवल को भी देख सकते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है यहाँ पर बिजनेस है जो है वो बिल्कुल ठप है, और इंडिया की माशी हालत जो है वो हमसे बेहतर है,
इसलिए कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बिल्कुल ये भिखारी है। वो जब भी जहाँ पर भी जाता है, जिस मुल्क में भी जाता है, वो भीख मांगता है। वो कोई इस तरह के वो नहीं लेता कि मैं अपने मुल्क के लिए जो कर रहा हूँ क्या है, सही है गलत है। वो सिर्फ भीख मांगता है। वो जितने भी उधार लेता रहता है। और वो जो हमारे न्यू जनरेशन है वो सब इसमें फंस रहे, वो सब कर्जदार है और इन्हें कुछ पता नहीं। वो जितने भी ले रहा है और उनको कुछ भी कोई मालूमात नहीं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब पिछले कोई 2 महीने से डिफरेंट ममालिक के दौरे पे, कभी यूक्रेन जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, कभी सिंगापुर जा रहे हैं, और वो वहाँ एक मकसद के तहत जाते हैं कि अपने मुल्क में नई नई इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। अभी उन्होंने एक अहद किया है अपने मुल्क के साथ कि वो अपने मुल्क को जो है सेमीकंडक्टर का हब बनाएंगे। हमने तो कभी नहीं देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्कों में जाके बात करें कि भाई आओ और हमारे मुल्क में आके फैक्ट्रीज लगाओ ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। तो वहां जाकर कोई एक नया ड्रामा, नया टिकटॉक जो है वो शो करेगा। जैसे उसने दुनिया भर में जहां भी गया, ना तो उसे इंग्लिश बोलनी आती है ना उर्दू बोलनी आती है, तो वो हमेशा पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका ही देता है। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं, क्योंकि मोदी नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान के अंदर बगैर वीजे के नवाज शरीफ ने उसे, शहबाज शरीफ के भाई ने पाक सरजमीन पर बुलाया था, पाकिस्तानियों के हेलीकॉप्टर में मोदी को बिठाया था, जो दुनिया के SOPs के खिलाफ है। तो ये तो उनके यार हैं, शायद वहां पर जा रहा हो कि आप जो है पाकिस्तान, इमरान खान से मेरी जान छुड़ा दो, इसलिए भी जा रहा होगा। अगर उनके मोदी के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात होते तो अब तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो गए होते, क्योंकि जब से ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत हो, ट्रेड हो। लेकिन इंडिया कहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ ना तो कोई बातचीत करनी है, ट्रेड तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, ये नाइंसाफी होगी कि आप कहें सिर्फ मुस्लिम लीग की हुकूमत है। यहाँ पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, यहाँ बाप पार्टी की भी हुकूमत है, MQM की भी हुकूमत है, PDM 2 है जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। और इंडिया कैसे इनके साथ जो है वो ख्वाहिश करेगा? उन्हें नहीं पता कि ये फार्म 47 की पैदावार है, वो इनका मुंह नहीं चढ़ाते हैं। तो ये दुनिया भर में इनके ऊपर थू थू हो रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो है वो जबर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। आज भी पूरा पंजाब जो है वो कंटेरिस्तान बना हुआ था। मरियम टिकटॉकर जो है वो समझ रही थी कि मैं कंटेनर लगवाकर जो है वो जलसे को फ्लॉप कर लूंगी, लेकिन इतना जलसे के अंदर क्राउड था कि वहां पर तिल धरने को जगह नहीं थी। अभी जब जलसा खत्म हुआ है, मैं वहां से निकल रहा था तो बिला मुबालगा कह रहा हूं कि हजारों की तादाद में लोग पैदल चल के जा रहे थे, क्योंकि रास्तों में कंटेनर लगाए हुए थे। जलसा गाह की तरफ अभी लोग जो है वो इस वक्त जा रहे थे, जबकि दुनिया ने देखा है कि इमरान खान काल देता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता भी है और बाहर निकलता भी है। तो मोदी का और शहबाज शरीफ का आपस में मुकाबला ही कोई नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसा ये कोई मुआवजा नहीं बनता। हमारे नौजवान जब यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, वो तालीम हासिल करके वो भाई यही चाहते हैं कि हम जल्दी पाकिस्तान से भाग जाएं, हम बाहर चले जाए। बाहर ममालिक में जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फैक्ट्रीज है, अगर फैक्ट्रीज है भी वहाँ की मशीनरी वगैरह जो भी जिसकी हुकूमत आती है वो एक एक चीज़ उनसे सेल करके सारे सेल कर दिए। और बाहर ममालिक में जो है वहाँ पे हम जाएंगे तो 1 साल 2 साल के बाद हमें अपनी नेशनलिटी मिलेगी, वहाँ से मतलब हम अपने बैकग्राउंड जो है हमारी फैमिली वगैरह हम सबको मतलब उधर सेटल करवा सकते हैं। उधर पाकिस्तान में कुछ यही नहीं, आप जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पे आपको रेफरेंस मिलेगा, आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, फिक्सिंग करनी पड़ेगी, तब आपको एक मुकाम मिलेगा। इंडिया तो अलग मुल्क है, उसकी वज़ीर-ए-आज़म भी आप देख सकते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया तारीफ करती है। अगर अभी हम बात करें तो USA के जो कांग्रेसमैन है उन्होंने कहा है कि इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। वो अपने मुल्क को एक डगर पर लेकर चले, उन्हें पता है कि अपने मुल्क को तरक्की से किस तरह हमकनार करवाना है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को तो कंगलिस्तान बना दिया है। हर जगह हम बात करें इंटरनेशनली पाकिस्तान की बेइज्जती की जाती है, लोग हमें बेकारी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अच्छा, वैसे मैं दुनिया को कहना चाहता हूं कि हम बेकारी नहीं है, हम गैरतमंद हैं, खुददार हैं, जुर्रतमंद हैं, बहादुर हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं और उसके सपोर्टर हैं। ये जो बेकारी हैं, ये जो वेंटिलेटर पर होते हैं, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान को जज करना जो है वो आप छोड़ दीजिए, और इंशाअल्लाह दोबारा ये आखिरी इनका जो है वो हरबा था जो इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अब के बाद दोबारा ये पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे, किसी म्यूजियम के अंदर लगे हुए इनके फोटो या इनकी तस्वीरें नजर आएंगी। जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन का जो है वो सूट लटका हुआ है, ये भी किसी जो है वो जगह पर इनकी भी तस्वीरें इसी तरह लटकी हुई होंगी और पाकिस्तानी कौम इनको दोबारा जगह नहीं देगी। सर, क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए?
मैं सबसे ज्यादा सुलह का हामी हूं, लेकिन इस बुनियाद पर कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत और ज्यादती हो रही है, उनके ऊपर जिस तरह मोदी ने क्रैकडाउन करके उनके हुकूमत के उनके हुकूक जो है वो गसब कर लिए हैं और कश्मीर के ऊपर गासिबाना कब्जा कर लिया है, उस कब्जे को छोड़कर पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर के साथ उनको मुल्हिक करके और कश्मीरियों की उमंग के मुताबिक उनको यूएनओ के कानून के मुताबिक जो है, क्योंकि वहां पर बाकायदा ये रेजोल्यूशन पास हो चुकी है कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिया जाए, उसके मुताबिक जो है वो इनके साथ सुलह हो सकती है। कश्मीर पहले है, सुलह बाद में है। कश्मीर में तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्शन करवा रहे हैं, वहां पे तो जोरों शोर से वोटिंग का सिलसिला जारी है और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिली है। पहले दिन की बात करें तो 51% वोट डला है कश्मीरियों का। अच्छा, वैसे वो नवाज शरीफ का रिश्तेदार नहीं है मोदी? तो अगर यहाँ पर इन्हें फॉर्म 47 पर लाहौर से नवाज शरीफ जीत गया, जेल से बैठी हुई यास्मीन जावेद ने यास्मीन राशिद ने उसको हरा दिया है, तो वहाँ कश्मीरियों के साथ भी तो यही कुछ हो सकता है। वहाँ पर इन्होंने हिंदुओं को जाके जो है वो बरसाया है और उनको डोमिसाइल दिए हैं कश्मीरियों की तादाद को कम करने के लिए। इनके जुल्म और जबर से पाकिस्तानी कौम बाखूबी वाकिफ है। ये कभी हम भूलने तो नहीं देंगे कि कश्मीर के ऊपर तुमने जो है हमारे एक जर्नैल की शह पर तुमने जो है वहां पर कब्जा किया है। इंशाअल्लाह हम कश्मीर लेंगे और तुम्हें जो है वो छठी का दूध याद दिलाएंगे।